स्थानीय लोग जो भी दरभंगा के लोग हैं उनसे अपील यही है कि पुलिस का सहयोग करें। पुलिस और पुलिसिंग की अपनी सीमा है। देखिए, हम लोग के पास जो संसाधन है उसी में हम लोग काम करना होता है और उसमें पूरा प्रयास करते हैं लोग। और समय समय पर और भी चीज़ें आ जाती हैं, काम बहुत सारा रहता है, उसी में हम लोग को सब चीज़ करना होता है। तो आप लोग अगर हमें इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमारे पास कई सोर्स हो जाएंगे इन्फॉर्मेशन के, बशर्ते मैलाफाइड इंटेंशन से कोई इन्फॉर्मेशन ना दे किसी। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। 27 फरवरी को बिहार पुलिस दिवस मनाया जाएगा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी। और लगातार लगभग 20 तारीख से ही मोटरसाइकिल रैली के द्वारा जो है वो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो वार्ड और पंचायत तक पहुंच रहे हैं और आम लोगों से समस्याओं को लेकर, जन जागरूकता को लेकर बात करें। हमारे साथ एसएसपी महोदय अवकाश कुमार जी उपस्थित हैं। अवकाश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बिहार पुलिस दिवस को लेकर किस तरह से प्रोग्राम, किस तरह से मनाने को लेकर वार्ड और पंचायत तक पहुंचने को लेकर? हाँ जी, धन्यवाद सबसे पहले तो आपका। और इस वर्ष जो बिहार पुलिस दिवस मनाया जा रहा है, तो इसमें हम लोगों ने करीब 5 दिन जितने भी गांव हैं, वार्ड हैं दरभंगा ज़िला अंतर्गत, उन सभी गांव और वार्ड्स में हमारे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के जवान एक जन संपर्क यात्रा या रैली कह लीजिए, उसमें गए थे। और पुलिस से कैसे संपर्क किया जा सकता है, विभिन्न माध्यमों से, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडी, सोशल अकाउंट्स, ये सब डिटेल दिए गए उनको। टोल फ्री नंबर्स की जानकारी दी गई, शराब से संबंधित सूचना हो या साइबर क्राइम की सूचना हो या कोई और इमरजेंसी हो तो 112 पे कॉल कर सकते हैं। तो ये विभिन्न तरह की सूचनाएं सबको दी गई। लोगों से महत्वपूर्ण फीडबैक्स भी लिए गए, पुलिस से क्या अपेक्षाएं हैं या पुलिस में क्या और सुधार देखना चाहते हैं लोग, तो वो सब फीडबैक भी लिया गया है लोगों से। और जो हम लोग को मिला है, अभी तक देखे हैं, लोगों का रुझान काफ़ी अच्छा है। कुछ क्रिएटिव सजेशंस भी दिए हैं लोगों ने जो पुलिस की कार्यशैली में सुधार को लेके। तो इस पूरे मुहिम में करीब 1860-70 गांव वार्ड्स मिलाकर टच किया है लोगों ने, पुलिस ने, और करीब 3 से 4 लाख लोग इससे जुड़े। बहुत अच्छा ये रहा है। इसका हम लोग इम्पैक्ट स्टडी करेंगे। आज सबसे फीडबैक और ले रहे हैं हम SDPO से भी कि इसमें और क्या हम लोग आगे के दिनों में और सुधार कर सकते हैं, कैसे लोगों से संपर्क और बढ़ाया जा सकता है। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा जो एक और प्रोग्राम 27 तारीख को होना है, रक्तदान शिविर लगेगी। पुलिस के जितने भी जवान हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग स्वेच्छा से रक्तदान करेंगे ताकि किसी आपदा में, किसी के संकट में वो काम आ सके। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं जो कि अभी लगातार जो है, एक दिन पहले ही मब्बी के पास जो है एक बंदूक के नोक पे लाखों रुपये का लूट हो गया फ्लिपकार्ट कंपनी के कार्यालय में। उस एरिया में लगातार हम लोग देख रहे हैं मब्बी और शीशों के आसपास लगातार 3-4 मामले उस आसपास में हो गए हैं। क्या लग रहा है जिला में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, जो स्थानीय थाना है उस तरह से गश्ती, लगभग 7 बजे का ये मामला है, गश्ती नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, गश्ती हो रही है। गश्ती की मॉनिटरिंग निरंतर होते रहती है। देखिए, हर एक गाड़ी में, गश्ती गाड़ी में GPS लगा हुआ है जिसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे होती है कार्यालय से। और कोई भी गश्ती गाड़ी किसी भी स्थान पे अगर 30 मिनट 40 मिनट से अधिक रुकी रहती है तो उसको तत्काल फ़ोन जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप एक ही स्थान पे 40 मिनट से क्यों हैं। उन सब की रिपोर्ट हमारे पास डेली आती है। तो गश्ती होती है, गश्ती की मॉनिटरिंग भी होती है, बट हर चीज़ की अपनी सीमा है। एक ही स्थान पे रह के गश्ती नहीं हो सकती, गश्ती तो मूव करना होता है। और थाना क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि एक स्थान से जब गश्ती करके कोई जाता है तो वहाँ फिर उसी स्थान पर आने में हो सकता है कुछ समय लगे, तो बीच में घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन प्रभावशाली गश्ती कैसे करनी है उस पर हम लोग निरंतर फोकस कर रहे हैं और अपने पदाधिकारियों को ब्रीफ भी कर रहे हैं कि गश्ती के दौरान औचक रूप से कहीं रोक के चेकिंग करें, किसी से पूछताछ करें। तो उन सब में निरंतर हम लोग सुधार का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि इससे घटनाओं को रोकने में भी हमें सफलता मिलेगी। जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका उद्भेदन हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं जी कि जब आप जनता दरबार लगाते हैं तो कई हम लोग की भी जो फरियादी है उनसे बात होती है, उनका ये कहना रहता है जी कि कई आपके स्थानीय थाना को लेकर उनकी जो वक्तव्य होता है वो काफ़ी जो है निराशाजनक होता है। जो थाना उनकी बात नहीं सुनते तो वो आपके पास पहुँचते हैं। कई मामले में हम लोग देख रहे हैं। क्या लग रहा है स्थानीय थाना की भूमिका कई मामलों में उदासीन होता है? नहीं, कुछ एक जगह से शिकायत आती है, बट देखिए इसमें
कौन कितना सही बोलता है गलत बोलता है वो यहाँ बैठ के हम जज नहीं कर सकते हैं। कई बार लोग झूठ भी बोलते हैं, लेकिन कई बार सच भी बोलते हैं कि थाना पर गए थे, काम नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग सेंसिटाइज करते हैं सभी को, हर एक थानाध्यक्ष को ही नहीं, बल्कि हो सकता है थानाध्यक्ष की जगह जो ओडी पे अफसर बैठे हैं उनको भी हम लोग सेंसिटाइज करते हैं। जितने सिपाही हैं थाना पे सभी को करते हैं कि लोगों से व्यवहार ढंग से रखें। काम जो होगा, जो लीगल है काम वही होगा, गलत काम तो करेगा भी नहीं और करने को कहेगा भी नहीं, लेकिन बात व्यवहार सही से रखें, उनकी बात सुन ले और जो लीगल एक्शन लेना है वो लेना है। तो अभी पहल की जा रही है, जैसे 11 से 1 सबको बोला गया है कि थानाध्यक्ष कोशिश करें कि थाना पर रहें 11 से 1 और जो लोग आते हैं उनसे मिले। वैसे तो थाना 24 घंटा खुला रहता है, लेकिन ये 11 से 1 थानाध्यक्ष स्वयं रह के वहाँ पे लोग आते हैं तो मिले, स्पेशली शिकायत निवारण के लिए। ज़रूरी नहीं कि FIR के लिए ही लोग थाना पे जाएं, तो उसके लिए कहा गया है और प्रयत्न है, कोशिश है हम लोगों की कि लोगों से जो बात व्यवहार होता है तो उसमें सुधार हो। कई थानाध्यक्षों के बारे में अच्छी रिपोर्ट भी आती है लोगों से, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत आती है, उसको हम लोग दूर करते हैं। एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं जी कि आपके जो कई थाना में भूमि विवाद को लेकर कई मामले हो जाते हैं, पर कई मामले हो जाते हैं जिसमें मारपीट तक की नौबत आ जाती है, कई ऐसे मामले आ ही रहे हैं लगातार। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं जी कि 144 के करने को लेकर कई थाना जो है कई दिनों तक उसको टालते रहते हैं। 144 का आदेश हो जाता है SDO से, फिर भी यहाँ से वो 144 नहीं लगाते हैं, जिसके कारण कई घटनाएँ होने को रहती है। ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया। कुछ एक लोग आते हैं यहाँ जनता के दरबार में शिकायत लेकर, तो उन सभी SHO से हम लोग रिपोर्ट मांगते हैं, कई में उनका निराकरण हो जाता है। अगर कोई कमी दिखती है हम लोग को थाना स्तर पे तो उसको हम लोग निवारण करते हैं। हो सकता है थाना की कुछ और भी रही हो मजबूरी या नहीं भेज पाने की, तो वो सब हम उन लोग से बात करते हैं, उनसे रिपोर्ट लेते हैं। किसी की गलती दिखेगी तो कार्रवाई होगी उसमें। अंत में स्थानीय लोगों से, जिलावासियों से, एक तो मामला जो आपको हम बताएं हैं जो कि एक दिन पहले ही मामला हो गया है, लगातार मामले भी कई सारे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों से क्या आश्वासन देंगे आप, क्या अपील करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर? स्थानीय लोग जो भी दरभंगा के लोग हैं उनसे अपील यही है कि पुलिस का सहयोग करें। पुलिस और पुलिसिंग की अपनी सीमा है। देखिए हम लोग के पास जो संसाधन है उसी में हम लोग काम करना होता है और उसमें पूरा प्रयास करते हैं लोग। और समय समय पर और भी चीज़ें आ जाती हैं, काम बहुत सारा रहता है, उसी में हम लोग को सब चीज़ करना होता है। तो आप लोग अगर हमें इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमारे पास कई सोर्स हो जाएंगे इन्फॉर्मेशन के, बशर्ते मैलाफाइड इंटेंशन से कोई इन्फॉर्मेशन ना दे, किसी को तंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन ना दे। क्योंकि जिस समय में हम आपके फॉल्स शिकायत को अटेंड करेंगे उसमें हम किसी और जगह पे जाकर कहीं और काम कर सकते हैं। तो गलत सूचना ना दें, किसी को तंग करने के लिए सूचना ना दें, सही सूचना दें, कार्रवाई होगी उस पर। और आप लोग क्योंकि ज़्यादा हैं संख्या में, आप लोग इन्फॉर्म करेंगे तो हम लोग क्राइम कंट्रोल करने में सफलता पाएंगे। साथ में अपने अपने जो प्रतिष्ठान हैं उनमें CCTV वगैरह और ये सब, कोई बड़ी शॉप्स हैं तो अलार्म सिस्टम्स और ये सब इंस्टॉल करना चाहिए लोगों को। इसमें कोई हर्ज नहीं है, अपनी सुरक्षा करने के लिए लगाना ज़रूरी है। उससे हम लोगों को आगे इन्वेस्टिगेशन में भी मदद मिलती है और हो सकता है कि क्राइम प्रिवेंट भी हो जाए कहीं कहीं। तो ये सब कुछ हैं जो लोग कर सकते हैं, बिजनेस में जो लोग हैं वो लोग भी कर सकते हैं। हम लोग का साथ दें, डरे नहीं, लेकिन सूचना सही दें। गलत सूचना देने से हम लोग की भी परेशानी होगी, आप लोग को भी परेशानी होगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ SSP महोदय थे अवकाश कुमार जी, जो बता रहे थे प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जिला में। लगातार हम लोग भी अपील करते हैं जो कि आप लगातार जो स्थिति होती है उसको थाना के समकक्ष रखिए या फिर जिला में जिला स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था को सूचित करिए। किसी भी मामला को लेकर लगातार सिटीजन आवाज़ के साथ बने रहें और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।